मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका दोबारा से कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, जैसा कि हम पीछे कई सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के, आज मैं आपका एक और चैप्टर लेके आया हूं बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, जो कि है चैप्टर नंबर 2। और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खाली फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ जी, एक्चुअली ये चैप्टर जो हमारा चैप्टर 2 है वो हमें ये बताता है कि हमें अगर बिजनेस करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है और एक बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, जो हमारी बॉम का चैप्टर 2 है अकॉर्डिंग टू योर टेन्योर। तो दोस्तों, क्या है ये चैप्टर, आपके सामने बता रहा हूँ। इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनके इर्द गिर्द ही आपका क्वेश्चन आने वाला है, या इसी क्वेश्चन को आप घुमा के आ सकता है। तो आप इन पर जरा फोकस करिए। पहला है, उद्यमी की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए। उद्यमिता की प्रक्रिया समझाइए। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व जिन आधारभूत विषयों पर विचार किया जाता है उनकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम इनकी व्याख्या करते हैं, ये क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, उद्यमी। उद्यमी का पहले मीनिंग समझ लेते हैं, उद्यमी क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो कभी ना कभी ये जरूर बोलते हैं, यार मैं अपना काम करूंगा, मतलब मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ। आपको जैसा कि बताया कि अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो हम किसी के अंडर काम कर सकते हैं, मीन्स किसी के नीचे, जिसको बोलेंगे हम रोजगार, या हम पेशा मतलब कर सकते हैं, जैसे कि हमने डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, टीचर बन गए समथिंग, या हम अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। तो रोजगार और पेशे में थोड़ी आय जो है वो सीमित रहती है, परंतु व्यवसाय में आय के स्रोत असीमित हैं और भी कई सारी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। तो कभी ना कभी ये लोग सोचते हैं, सभी लोग, कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। और उन जितने भी लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, मान लेते हैं 100 लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि हम कभी बिजनेस करेंगे, तो उसमें से केवल जिंदगी में 2% लोग ही बिजनेस कर पाते हैं। बाकी के 98% जिंदगी भर यही कहते रहते हैं या सोचते रहते हैं कि मुझे एक बिजनेस करना है। तो आइए समझते हैं, उन्हें बिजनेस कराना है, इनको भी और इनको भी, कैसे कराना है। तो दोस्तों, सबसे पहले दिया है उद्यमी की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों, उद्यमी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो व्यवसाय करना चाहता है या कर रहा है। जब वो व्यवसाय कर रहा है तो आपको मैं एक चीज पहले बता दूं कि व्यवसाय करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो उठानी पड़ती है, वो है रिस्क। रिस्क मतलब यहाँ पे हो गया जोखिम। दोस्तों, मैं ये बता दूं एक चीज, बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप कभी बिजनेस करना हो, वो रूल क्या है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। मींस अगर बिजनेस में आप रिस्क लेते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, मींस मैं ये नहीं करूँगा यार इसमें ये नुकसान है, ये नहीं करूँगा इसमें ये नुकसान है, आप कभी बिजनेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप क्या ले सकें, जोखिम ले सकें। दूसरी दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, एक उद्यमी जोखिम तो देखते ही देखता है, साथ में अपॉर्चुनिटी देखता है कि कितने सारे अवसर हैं मुझे लाभ कमाने के लिए। वो पूंजी इकट्ठी करता है बिजनेस चलाने के लिए। तो इन 3-4 पॉइंट्स में मिलाकर आप किसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, उद्यमी की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो उद्यमी मतलब हो गया व्यवसाय करने वाला, एंटरप्रेन्योरशिप हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें उद्यमी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो कोई नहीं, हम समझते हैं मीनिंग। अभी उद्यमी आपको समझ आ गया। अब आप इसके बारे में पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन कि इसकी विशेषता बताइए। अगर एक व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, इसकी विशेषताएं के लिए आप अपने टेन्योर की हेल्प ले सकते हैं, मैं उन्हीं के पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसा कि इसमें बता रखा है कि एक उद्यमी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, तो वन बाय वन मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले, जैसा कि बुक में दिया हुआ है, आपका कोई भी अगर व्यक्ति उद्यमी है तो उसके अंदर सबसे पहली जो विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए नव प्रवर्तन की। नव प्रवर्तन, या नव प्रवर्तन की जगह आप इसे नव प्रवर्तक
भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वो हमेशा कुछ नया करने की सोचता है, क्योंकि व्यवसाय करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मार्केट में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, वो आपके साथ कंपटीशन प्रतियोगिता करने में लगे पड़े हैं। अगर आप पुरानी रणनीति से चलते रहे तो वो आपसे क्या निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने बिजनेस में कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है। आप टीवी पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि जस्ट कोई अगर कंपनी है, पहले वो अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे करती थी और उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रहा है, पहले उस प्रोडक्ट में क्या खासियत थी और उसकी खासियत अब बढ़ गई। मतलब जो कंपनी बहुत अच्छी सेटअप भी है वो भी क्या कर रही है आज की डेट में, अपने आप को ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं तो हमेशा क्या करते हैं, नव प्रवर्तन करते रहे, मतलब इनोवेशन करते रहे। नववर्तन का मतलब होता है इनोवेशन करना। दूसरी आपके अंदर जो विशेषता होनी चाहिए वो है जोखिम लेने वाली, जोखिम लेने वाले, टेकिंग रिस्क। अगर आप कभी भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि अगर आप कभी ऐसा नहीं चाहते कि मैं कभी यार रिस्क ना लेना पड़े और व्यवसाय भी जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हो तो आपको हर समय तैयार रहना पड़ेगा और हर समय एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जोखिम लेना पड़ेगा। किसमें? व्यवसाय करते हो। तो एक उद्यमी की एक विशेषता होती है, वो जोखिम लेने में तत्पर रहता है, मीन्स तैयार रहता है। तीसरी, साधन प्रदान करने वाला, साधन प्रदान करने वाला। इसका मतलब है कि जो बिजनेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज। प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज मीन्स हमें बिजनेस करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, वो हमें उद्यमी देता है। हमें व्यवसाय करने के लिए भूमि की जरूरत पड़ सकती है, वो इसका इंतजाम उद्यमी करता है। अगर बिजनेस करने के लिए लोग की श्रम की जरूरत है तो वो भी कौन करता है? उद्यमी ही उसका अरेंजमेंट करता है। तो जो उद्यमी है वो व्यवसाय करने के लिए क्या प्रदान करता है? साधन प्रदान करता है। चौथा इसको जो पॉइंट है वो है अवसरवादी। अवसरवादी का मतलब होता है जो बंदा हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहे। मीन्स एक व्यक्ति क्या होता है, कभी ना कभी उसकी जो व्यवसाय करते हैं उसमें ऐसे लाइफ टाइम में एक ऐसा जरूर कोई हिस्सा आता है जिसमें वो औरों की तुलना में अगर वो डिसीजन ले ले तो वो क्या कर सकता है? आगे जा सकता है। कई बार हमारे दिमाग में आइडिया भी आता है कि यार अगर मैं ये कर लूँ तो मैं औरों से क्या कर सकता हूँ? आगे जा सकता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी में ऐसा ऐसा चेंज आ रहा है। लेकिन क्या करता है, वही मैंने बताया ना, जोखिम लेने वाला। अगर व्यक्ति वो जोखिम ले लेता है तो उसको कई सारे अवसर मिल सकते हैं, क्या हो सकता है? लाभ हो सकता है। परंतु अगर वो अपॉर्चुनिटी को नहीं लेता तो नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं, एक उद्यमी, एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी गुण होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए? अवसरवादी। मीन्स जैसी कोई से अपॉर्चुनिटी मिले उसको क्या कर ले दे। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोफेशनल, मीन्स पेशेवर एवं व्यवहारिक। जो व्यक्ति क्या करता है, अब बिजनेस करना चाहता है, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होता ज्यादा। वो क्या करता है? प्रोफेशनल होता है। कोई भी काम करने के लिए शुरुआत खुद से करता है। दूसरा, औरों के साथ ऐसा व्यवहार बना के चलता है कि उसका काम क्या करे, लोग अपने स्वयं इच्छा से करें। तो एक उद्यमी पेशेवर होता है, साथ साथ क्या होता है? व्यवहारिक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज गतिशील। एक उद्यमी, बिजनेस करने वाला बहुत ज्यादा गतिशील होना चाहिए। गतिशील मतलब हमारे एनवायरनमेंट में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहे हैं। मैं एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कहना चाहूंगा कि सर्दी, गर्मी, मौसम, बरसात, ये सब। एनवायरनमेंट का मतलब हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है बिजनेस के, उसमें क्या हो रहा है? लगातार बदलाव आ रहे हैं। तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हुए चलना, मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना,
इस पॉइंट को कहते हैं गतिशील। तो एक उद्यमी क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। जैसे जैसे व्यवसाय के आसपास परिवर्तन आ रहे हैं उसे भी अपने अंदर क्या करते रहना चाहिए? परिवर्तन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले क्या होता था, शुरुआत में जब व्यवसाय करने उतरते थे तो एक व्यक्ति जोखिम लेता था और वो शुरुआत करता था। मोस्टली आज जो बड़े बड़े बिजनेस खड़े हुए हैं आज की डेट में, उनका अगर मैं कहूँ तो पहले उनकी शुरुआत करने वाला कोई एक व्यक्ति था। लेकिन आज के टाइम में सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो अकेले रिस्क लेने से भी डरते हैं। तो करते क्या है वो लोग, दो या दो से ज़्यादा लोगों को मिला लेते हैं अपने साथ, ताकि पूंजी में भी हेल्प हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, या तो आज की डेट में व्यक्तियों का समूह बनकर एक व्यवसाय चला रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक उद्यमी या तो एक व्यक्ति हो सकता है या एक व्यक्तियों का समूह हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, वो व्यक्ति खुद में एक संस्था है, एक संस्था। संस्था कैसे कि व्यक्ति ने क्या करा, उस बिजनेस का निर्माण करा, उसके बाद उसी बिजनेस को वो चला रहा है। दोस्तों आज की डेट में कई सारी संस्थाएं भी इसलिए बनी हैं जो देख रही हैं कि बिजनेस चले, मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है। तो मतलब संस्था का निर्माण करने वाला भी कौन है? व्यक्ति है। तो व्यक्ति भी एक तरह से क्या हो गया? संस्था हो गया। मतलब आपने कहीं देखी होंगी कई संस्थाएं जो बिजनेस पर ध्यान देती हैं। अब जस्ट एग्जांपल के लिए जैसे सेबी हमारी जो है वो बिजनेस पर ध्यान देती है, इन्वेस्टर पर ध्यान देती है, कंपनीज पर ध्यान देती है, तो एक संस्था है। लेकिन संस्था का निर्माण करने वाला भी कौन है? एक व्यक्ति ही है। तो उसी प्रकार एक उद्यमी क्या होता है? एक संस्था भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों उसमें दे रखा है परिवर्तन एवं शोध पर बल। 9 पॉइंट, परिवर्तन तथा शोध पर बल। एक उद्यमी जो बिजनेस करना चाहता है वो हमेशा क्या करता रहता है? परिवर्तन करता रहता है। परिवर्तन का मतलब जैसे जैसे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा था, आसपास गतिशील हो रहा है, उसका कंप्यूटर बदल रहा है, उसके प्रतियोगी नई नई चीजें निकाल रहे हैं, वैसे ही उद्यमी अपने अंदर भी क्या करता रहता है? परिवर्तन करता है। साथ ही वो ये देखता रहता है कि लोगों को क्या पसंद है, मीन्स कस्टमर किस चीज में ज्यादा खुश है। तो इस चीज पे वो क्या करता है? लगातार रिसर्च करता रहता है, शोध करता रहता है, और इसका फायदा उसे मिलता है कि उसकी कम समय में अधिक ग्राहक बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग उसकी चीज को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसने उन लोगों को जाना पहले कि उन्हें क्या चाहिए, उस हिसाब से बनाया, ना कि पहले बनाया बाद में उसको क्या करा? अटैचमेंट करके उन लोगों को थोपा। तो पहले आप क्या जानिए कि लोगों को क्या पसंद है, शोध करिए, उसके बाद अपनी वस्तु को प्रोड्यूस कीजिए। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे पता पड़ता है कि उद्यमी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, साथ ही उद्यमी कौन होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि चलो अगर हम उद्यमिता करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर हम व्यवसाय करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया क्या है? तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं जो आपके बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि एक उद्यमिता की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उद्यमिता की प्रक्रिया मतलब एक बंदा व्यवसाय स्टार्ट करता है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों आते हैं उद्यमिता की प्रक्रिया, जिसके अंदर जो आपका पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है विचार का प्रजनन। विचार का प्रजनन का मतलब होता है, मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा था कि यार क्यों ना मैं लोगों को दूसरे तरीके से पढ़ाऊं। मतलब मेरा जो पढ़ाने का काम है अच्छी बात है, बट फेस टू फेस डायरेक्टली तो पढ़ाते ही पढ़ाता हूँ, क्या दूसरे तरीके से पढ़ा सकता हूँ? क्या इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं आज, क्या पढ़ सकते हैं? ये दिमाग में क्या है, विचार आया। अब यार पढ़ा तो सकते हैं लेकिन उसके लिए मेरे को रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फिर बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो कई सारे दिमाग में बातें आई थी। सबसे पहले विचार आया था
तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, एक विचार आता है। अब आप व्यवसाय करने वाले हैं कोई, तो व्यवसाय करने के लिए आपके दिमाग में रोज कोई ना कोई विचार आता रहता है। मेरे दिमाग में कई सारे विचार आते रहते हैं कि यार मेरे को इस चीज का बिजनेस करना चाहिए, मुझे उस चीज का बिजनेस करना चाहिए, बट वो विचार उत्पन्न हो रहा है। अब विचार उत्पन्न के बाद दूसरी स्टेज कितने लोगों ने कंप्लीट करी, वो बताता है कि वो उद्यमिता कर रहे हैं या नहीं। तो विचार करने के लिए सबसे पहले हम विचार आता कहां से, तो उसके अंदर बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमें इसके अंदर करना पड़ता है बाजार अवलोकन। बाजार अवलोकन का मतलब क्या है, बाजार में ये चीज देखना कि किस चीज की मांग ज्यादा है और किस चीज की पूर्ति ज्यादा है, मतलब किस चीज की शॉर्टेज है। तो अगर आप इस हिसाब से विचार उत्पन्न करेंगे कि यार हाँ यार ये चीज मेरे को भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए, लेकिन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो क्यों ना मुझे इस चीज का व्यवसाय आरंभ करना चाहिए। तो आप बाजार पे क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। दूसरा इसमें संभावित ग्राहक। आपके ग्राहक कौन से होंगे, अगर आप कोई उत्पाद बनाने जा रहे हैं, आप कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो आपके ग्राहक कौन होंगे, यंगस्टर मतलब यंग लोग जो हैं आज के डेट में वो होंगे, या हमारे छोटे बच्चों के लिए आप कोई उत्पाद बना रहे हैं, या ओल्ड एज पीपल के लिए आप कोई बना रहे हैं। तो संभावित ग्राहक क्या होगा, ये भी चीज आप क्या करेंगे, विचार में लाते हैं। तीसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है विदेशों में हालात। अगर आप व्यवसाय बड़े स्तर पे करने जा रहे हैं, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल का व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो आपको खाली अपने देश तक सीमित नहीं होता, विदेशों तक सीमित रहना पड़ता है, मतलब विदेशों भर में भी सर्वे अवलोकन करना पड़ता है। तो जो आप व्यवसाय करने जा रहे हैं उसका अपने देश में क्या इफेक्ट है, अपने देश में क्या स्थिति है, वो तो जानना ही जानना है, साथ ही आपको विदेशों में भी उसके हालात क्या चल रहे हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद जो हमारा मेन दूसरा पॉइंट आता है वो है, वैसे इसमें और भी दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट की रूपरेखा, सरकारी संस्थाएं, व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियां, यहाँ पे आप जाते हैं और देखते हैं, विद्यमान उत्पादों की कमी देखते हैं कि आज की डेट में किस चीज़ की कमी हो रही है, अन्य स्रोत, और कई सारी जगह से आप क्या करते हैं, विचार का प्रश्न करते हैं और ऐसे क्या निकालते हैं कि मुझे व्यवसाय करना है। दोस्तों उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, संभाव्यता अध्ययन, फिजिबिलिटी स्टडी। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि आपने विचार तो कर लिया, अब आप ये सोच रहे कि वो जो व्यवसाय मैं करूंगा क्या वो लाभ देगा, क्या लोग उसे खरीदेंगे, क्या मुझे पैसा उसमें लगाना चाहिए। तो ये बता रखा है इसमें कि विचार को व्यवसाय के रूप में देना एवं लाभप्रद है या नहीं ये जानना, कि मतलब लाभ है नहीं, ये क्या कहलाता है आपका संभाव्यता अध्ययन करना। इसका भी आप अध्ययन करेंगे। तो इसमें अध्ययन करने के लिए भी आप क्या करते हैं, कुछ विशेष स्थितियों पर ध्यान देते हैं, जैसे तकनीकी अध्ययन, सबसे पहले क्या करते हैं आप तकनीक के बारे में पढ़ते हैं कि जिस चीज का उत्पादन करने जा रहे हैं उसके लिए तकनीक कौन सी प्रयोग करेंगे, क्या आपके प्रतियोगी के पास अच्छी तकनीक है। तो ये सारी चीजों का भी आपको क्या करना पड़ता है, साथ में अध्ययन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आ रहा है कमर्शियल मीन्स वाणिज्यिक अध्ययन, कि आप जो व्यवसाय करने जा रहे हैं उसका आने वाला स्कोप क्या है, मीन्स क्या उसका फ्यूचर में और भी ज्यादा स्कोप है, वो घटने वाला है या बढ़ने वाला है। कई व्यवसाय ऐसे हैं जो आज की डेट में चल रहे हैं और लोग भी खुलना चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो व्यवसाय क्या होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं। और आज के समय में कई ऐसे व्यवसाय हैं जो नहीं किए जा रहे, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे व्यवसाय वो चलेंगे। अब आप कुछ भी ले लिए, उसमें आपके दिमाग में कई सारे आइडिया आ सकते हैं कि यार ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जो करंट में चल रहे हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं रहेंगे। तीसरी चीज पैसे के बारे में भी आपको करना पड़ता है, तो वित्तीय अध्ययन करना पड़ता है आपको, कहां से आप पैसा लाएंगे। सोसाइटी के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, सामाजिक अध्ययन, इन तीन चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ता है जब भी आप क्या करने चाहते हैं,
3 नहीं 4 हो गई। जब आप क्या करना चाहते हैं, संभवतः कोई बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे थे, तो एक तो विचार का प्रजनन होना और संभवतः ये इन चीजों पे ध्यान देना, तो आप क्या करेंगे, कोई बिजनेस कर पाएंगे। वैसे पॉइंट्स हमें और भी होना चाहिए। विचार हमने कर लिया, उसको बाद हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद समीक्षा करनी है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट आपकी बुक्स में भी इतना दिया हुआ है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्यों, उद्यमिता की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो आ रहा है, मैंने जैसा कि फर्स्ट तीसरा क्वेश्चन लिखवाया था। क्वेश्चन था आपका, किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व जिन आधारभूत विषयों पर विचार किया जाता है वो बताइए। तो सही बात है, जब हम व्यवसाय करने जाते हैं तो भी हम कई सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। वो चीजें कौन कौन सी है वो बताता हूं आपको। जब आप व्यवसाय करेंगे तो आपको आसपास का भी और अवलोकन करना पड़ेगा और बड़े ध्यान से सटीक तरीके से आपको व्यवसाय करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्यवसाय करने में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। रोजगार में हमारा कोई नुकसान नहीं होता, अगर मान लो कंपनी बंद भी हो जाए, बॉस की हो रही है, हमारी नहीं। लेकिन व्यवसाय में सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि डिसीजन लेने का जो डिसीजन लिए हैं वो भी हमने लिए हैं। और अगर बंद कंपनी ग्रोथ करेगी उसके पीछे भी हमें, और अगर कंपनी नीचे जाती है, डूबती है, बंद हो जाती है, उसके पीछे का कारण भी हम है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एक व्यवसाय को जब हम स्टार्ट करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो आधारभूत विषय का अध्ययन कौन से हैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसमें आता है, जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है वो है व्यवसाय का आकार। मैं पहले आपको पॉइंट लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊं। या तो व्यवसाय का आकार, आप छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी आपको क्या चलेगा, अध्ययन करना पड़ता है। दूसरा, व्यवसाय का स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। स्थान बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप व्यवसाय करने चाह रहे हैं कि वहाँ डिमांड, जहाँ पे आप व्यवसाय करने चाह रहे हैं कि वहाँ डिमांड है या नहीं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्वामित्व का स्वरूप, आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। स्वामित्व का स्वरूप। फोर्थ, इसके बाद आता है वित्तीय नियोजन, आप पैसा कहां से अरेंज करते हैं। वित्तीय नियोजन। फिफ्थ पॉइंट इसमें आपका भवन एवं मशीनरी, कहां से आपका भवन होगा और कहां से मशीनरी का अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका संयंत्र विन्यास, इंपॉर्टेंट है। इसका मैं मीनिंग हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, प्लांट लेआउट। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक संगठन कैसा होगा हमारा, आंतरिक संगठन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है कर्मचारी कैसे होंगे आपके, इंपॉर्टेंट करता है ये भी। नाइन्थ पॉइंट हमारा जो है वो टैक्स, कर नियोजन। और 11वां जो पॉइंट आता है व्यवसाय की स्थापना। ये आपके कुछ पॉइंट हैं, 11 पॉइंट है, सॉरी चयन हो गए, एक आधा कम ज्यादा भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 डिस्कस करते हैं हम क्या है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं आपको, जब भी हम कोई व्यवसाय करने जाते हैं तो उन व्यवसाय करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बातों का ध्यान रखते हैं। इन बातों पे ध्यान रख के आप अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। सबसे पहले व्यवसाय का आकार, मतलब आप कितने बड़ा व्यवसाय चालू करने जा रहे हैं। एक छोटे लघु उद्योग करना चाह रहे हैं या बड़ा उद्योग करना चाहते हैं। आपको 5 लाख रुपए चाहिए छोटे व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए, और आपको ज्यादा करोड़ों रुपए चाहिए एक बड़ा व्यवसाय करने के लिए। तो आप अपनी पूंजी के हिसाब से क्या देखते हैं, व्यवसाय का आकार देखते हैं। चलो आपने डिसाइड कर लिया व्यवसाय का आकार, तो व्यवसाय का स्थान कहाँ होगा। स्थान बहुत ज्यादा मैटर करता है बिजनेस के मामले में। क्यों मैटर करता है, क्योंकि जहां पर डिमांड ज्यादा होगी वहां व्यवसाय चलने के चांस ज्यादा होंगे, जहां पर डिमांड नहीं होगी वहां पे व्यवसाय चलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अब जस्ट एग्जांपल के लिए आज की डेट में हम लोग पानी का मंगाते हैं, ठंडा पानी, या 20 लीटर की बोतल मंगा लेते हैं कि भाई पानी भेज देना। लेकिन जहां पर बहुत
अधिक मात्रा में नदियां हैं, ठंडे पानी और मीठा पानी आता है, वहां पर ये काम चलना ही नहीं है। तो व्यवसाय क्या करता है, स्थान पर भी ध्यान देता है। दूसरा, स्वामित्व का स्वरूप। आप खुद व्यवसाय करना चाहते हैं मतलब एकल स्वामित्व, आप दो व्यक्ति साथ काम करना चाहते हैं साझेदारी, आप जॉइंट हिंदू फैमिली करना चाहते हैं, आप कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आपका स्वरूप कैसा होगा ये भी मैटर करता है। भाई पैसा कहाँ से आएगा ये तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। भवन एवं मशीनरी, भवन का अरेंजमेंट क्या करेंगे, कितना कैसा भवन चाहिए, मशीनरी कौन सी चाहिए, ये सारा निर्णय लेना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। संयंत्र विन्यास, प्लांट लेआउट। दोस्तों प्लांट लेआउट का मतलब क्या, एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा कि फर्स्ट फ्लोर पे आपका फ्रिज रखा हुआ है, और मैंने जैसा पहले वीडियो में भी बता रखा है एग्जांपल कि फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था एग्जांपल, वो ये था कि आपका फ्रिज फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है और आपकी किचन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो आपका इवन आपको चाय भी बनानी पड़ती है तो दूध लेने के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता है, वापस आए। उसके बाद आपको सब्जी बनानी है तो आपकी सब्जी भी किस में रखी हुई, फ्रिज में रखी, ऊपर गए फिर नीचे। अब इसका मतलब क्या है यार, जब आपकी किचन नीचे है तो फ्रिज भी नीचे रखो ना। अब आपने कूलर कमरे के अंदर रख रखा है, कूलर क्या होता है, ठंडी बाहर की हवा को अंदर फेंकता है, अब हमने बासी हवा ही फेंके अगर अंदर रखेंगे। तो प्लांट लेआउट मैटर करता है। तो आप जैसे घर में कई चीज़ों को ध्यान में रख लगाते हैं, यार ये ज़्यादा यहाँ अच्छी रहेगी, ये ज़्यादा अच्छी रहेगी, वैसे ही आपको अपने व्यवसाय में भी एक एक चीज़ को ध्यान से लगाना पड़ता है कि यार इसके बाद ये चीज़ की जरूरत पड़ती है, इसके बाद ये चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट लेआउट अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारे संगठन का आंतरिक रूप क्या होगा, मीन्स कौन अपर लेवल पे होगा, कौन लोअर लेवल पे होगा, कौन किसको डायरेक्शन देगा, कौन किससे डायरेक्शन लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये आंतरिक संगठन के अंदर आता है। आपके कर्मचारी कैसे होंगे, कितने कर्मचारी होंगे, क्या काम करेंगे, ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। कर नियोजन, आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है तो टैक्स कैसे देंगे, चोरी ना करिएगा, मतलब सरकार को टैक्स देना है तो उसके लिए आपको कर प्लानिंग करना है। और लास्ट में जब सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएं तो भाई बिजनेस को स्टार्ट कर देना, लड्डू वड्डू बांट देना, यहाँ भी पहुँचा देना। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट बिजनेस में, और बॉम्ब के एग्जाम में भी इतना लिख देना। तो दोस्तों ये हमारा आज का चैप्टर हुआ सेकंड। ऐसे ही हम अगले वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे बॉम्ब को पढ़ा जाए और कैसे बिजनेस किया जाए। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो वो बेल ही आपको देगी। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।